आजकल हमारे देश के संसद में जाति पर चर्चा होता है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुपोषण, लोगों का जीवन स्तर कैसे बेहतर हो, इस पर चर्चा नहीं होता है। जाति पर चर्चा होता है। आइए बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी जिस तरह से अनुराग ठाकुर राहुल गांधी का जाति पूछ के अभी चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि 30 जुलाई को चर्चा के दौरान राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात कर रहे थे और उनका कहना कि अप्रैल में वो जातीय जनगणना कराएंगे। और जिस तरह से जातीय जनगणना को लेकर के बीजेपी को इंडिया गठबंधन घेरने में लगा हुआ है, जिसको लेकर के बीजेपी बौखलाई हुई है, तो वहीं आपका 30 जुलाई को ही संसद भवन में जिस तरह से अनुराग ठाकुर का कहना था कि राहुल गांधी पहले अपना जाति बताएं, जिसके बाद से आपके जो अखिलेश यादव हैं वो गुस्सा में आ गए और उनका कहना था कि आप ऐसा नहीं पूछ सकते हैं, आप किसी का जाति नहीं पूछ सकते हैं। और ये बात सही है, क्योंकि अगर आप जातीय जनगणना का यहाँ बात हो रहा है तो आप किसी का जाति क्यों पूछ रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी ये साफ करे ना कि वो जातीय जनगणना कराना चाहती है कि नहीं कराना चाहती है। और उसके जो सहयोगी दल हैं आपके, जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, वो दोनों जातीय जनगणना के सपोर्टर हैं। और बिहार में जातीय जनगणना भी हुआ है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार का मांग है कि पूरा देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। लेकिन बीजेपी बिहार में जाती है तो जातीय जनगणना का बात करती है, लेकिन जब यही बीजेपी केंद्र में होती है तो जातीय जनगणना पर कन्नी काटती है। तो बीजेपी ही अभी क्लियर नहीं हो पा रही है कि इसको जातीय जनगणना कराना है कि नहीं कराना है। तो जातीय जनगणना तो अभी बहुत दूर का बात है, जनगणना ही करा ले, क्योंकि जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, तो जब तक जनगणना नहीं होगा तब तक लोकसभा और राज्यसभा में कैसे आप महिलाओं को आरक्षण देंगे। तो आने वाले समय में अब जातीय जनगणना बीजेपी के लिए जिस तरह से मुश्किल खड़ा कर रहा है, क्योंकि बीजेपी धर्म की राजनीति करने के लिए जानी जाती है और धर्म के सहारे ही बीजेपी सत्ता में स्थापित हुई। अब धर्म पे जाति भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन जाति वाला राग आलाप रहा है और बीजेपी जो एनडीए है वो आपका जो धर्म वाला राजनीति है वो करने में लगी हुई है। तो वहीं जो भारत का जो मेन समस्या है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, जो शिक्षा में समानता नहीं है हमारे देश में, ये सब मुद्दा पे हमारा संसद भवन में चर्चा नहीं होता है। वहाँ आप जाति, धर्म, मजहब पे आजकल चर्चा हो रहा है, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जिसे आप चुन के संसद भवन भेजते हैं वो आपके मुद्दे पर और आपकी समस्याओं को कितना संसद में उठाता है, ये तो आप देख ही रहे हैं। तो वहीं आने वाले समय में जो राहुल गांधी का जाति पूछने का काम बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जो बताए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर किए हैं, जिसके बाद से अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है और अब बीजेपी भी राहुल गांधी पर हमलावर है। और समित पात्रा आज 31 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका कहना था कि राहुल गांधी को अपना जाति और अपना धर्म बताने में क्या जाता है। तो राहुल गांधी को जहां अपना जाति धर्म बताना है वहां बताएंगे ना, कि बीजेपी के नेताओं को जाति धर्म अपना बताएंगे। तो वहीं अभी इस पर राजनीति गरमाया हुआ है, क्योंकि जो जातीय जनगणना है वो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम के नाम पे जिस तरह से राजनीति करने के लिए जानी जाती है बीजेपी, अब जाति उसके बीच में आ रहा है, जो बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। तब आने वाले समय में जो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, जो जातीय जनगणना के सपोर्टर हैं, और नीतीश कुमार खुद जातीय जनगणना बिहार में कराए हैं, और फिर से राहुल गांधी जातीय जनगणना का राग जो आलाप रहे हैं और जातीय जनगणना कराने की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या जो चंद्रबाबू नायडू हैं और जो नीतीश कुमार हैं, वो क्या बीजेपी को ये बोलते हैं कि जातीय जनगणना मोदी जी कराइए, लेकिन क्या मोदी जी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का बात मानते हैं? अगर नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में कहीं दोनों अगर अपना अपना बैसाखी खींच लिए तो मोदी जी के लिए मुश्किल क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाई नहीं है। तो वहीं अभी जातीय जनगणना बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा किया हुआ है। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।